मोदी सरकार ने नीतीश कुमार को करारा झटका दिया है। नीतीश कुमार की 20 साल पुरानी मांग को केंद्र सरकार ने एक झटके में ठुकरा दिया है। नीतीश कुमार हैरान है कि आखिर उनके साथ ये हुआ क्या है। वो सरकार जो जेडीयू के समर्थन पर टिकी हुई है, वो बिहार के हित की अनदेखी कैसे कर सकती है। लेकिन नीतीश कुमार जो सोच रहे थे वैसा होता नहीं दिख रहा है। दरअसल अभी करीब 50 दिन पहले जेडीयू की तरफ से बड़े बड़े दावे हो रहे थे। केसी त्यागी दावा कर रहे थे कि हमारे संकल्प में बिहार के लिए विशेष दर्जा और विशेष आर्थिक पैकेज दोनों शामिल है। हम दोनों के लिए लड़ना जारी रखेंगे। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने विशेष दर्जा और विशेष आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव पास किया था। ये प्रस्ताव 29 मई 2024 को यानी केंद्र में मोदी सरकार बनने के ठीक 20 दिन बाद पास किया गया था। इसके बाद 21 जुलाई 2024 को संसद के बजट सत्र से ठीक एक दिन पहले जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि हमारी पार्टी की शुरू से मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अगर इसमें कोई तकनीकी समस्या है तो हम केंद्र की नीतियों में बदलाव चाहते हैं, जो बिहार को श्रम आपूर्ति का केंद्र मानता है। दरअसल इस बार जेडीयू ये मानकर चल रही थी कि उसकी मांग जरूर पूरी होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी केंद्र में तभी तक पीएम है जब तक जेडीयू का समर्थन उनके साथ है। जेडीयू का समर्थन हटा वैसे ही मोदी सरकार मुसीबत में फंस जाएगी। लेकिन अब मुसीबत में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि नीतीश कुमार दिखाई दे रही हैं। दरअसल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। संसद के बजट सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में ये मुद्दा उठा था। जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान के एलजेपी ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। बजट सत्र के पहले ही दिन जेडीयू सांसद ने इसे लेकर सवाल कर दिया। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सवाल किया तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के पैमानों के मुताबिक दिया जाता है। इनमें पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व जैसे मानक शामिल हैं। चौधरी ने कहा कि 2012 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की स्थिति का अध्ययन करने के लिए मंत्रियों का ग्रुप बनाया गया था। ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एनडीसी के क्राइटेरिया के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे पाना संभव नहीं है। साफ है, बिहार की जो परिस्थिति 2012 में थी उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ तक केंद्र सरकार ने बिहार की सरकार की तरफ से हाल ही में किए गए आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। अब इस मामले में विपक्ष हमलावर हो गया है। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, अब नहीं मिल रहा है तो वो इस्तीफा दे दें। इसके साथ ही लालू ने ये भी कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा तो हम लोग लेकर रहेंगे, केंद्र को इसे देना ही पड़ेगा। आरजेडी की तरफ से अब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी हो रही है। दरअसल बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग आरजेडी और जेडीयू दोनों की तरफ से उठाई जा रही है। आरजेडी का दावा है कि अगर केंद्र में इंडिया की सरकार बनती तो बिहार को आसानी से विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता। लेकिन एनडीए की सरकार बनी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सरकार बिहार के भरोसे ही चल रही है। एनडीए के बिहार से 30 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के सिर्फ 12 हैं। अगर एनडीए के बचे हुए 18 सांसद भी सरकार से अलग हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही नीतीश कुमार को यह ऑफर भी दिया गया है कि अगर वो इंडिया के साथ आते हैं तो केंद्र में मोदी सरकार चली जाएगी, इंडिया की सरकार बनेगी और ये सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगी। अब नीतीश बुरी तरह से फंसते दिख रहे हैं।